स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस सेशन। आज हम व्याकरण पाठ्यक्रम से अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। ओके, लेकिन वाक्य के भेद पढ़ने से पहले यह समझना चाहिए कि वाक्य क्या है। वक्ता द्वारा बोले गए शब्दों को या शब्द समूह को वाक्य कहलाता है। वक्ता मीन्स स्पीकर। वक्ता द्वारा बोले गए शब्द समूह को वाक्य कहलाता है। और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक मीन्स मीनिंगफुल। सो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ओके, उदाहरण देखिए। भारत एक महान देश है। समय बहुत बलवान है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है। फर्स्ट वन विधानवाचक वाक्य, सेकंड वन निषेधवाचक वाक्य, थर्ड वन प्रश्नवाचक वाक्य, फोर्थ वन विस्मयादिवाचक वाक्य, फिफ्थ वन आज्ञावाचक वाक्य, सिक्स्थ वन इच्छावाचक वाक्य, सेवेंथ वन संकेतवाचक वाक्य, एट्थ वन संदेहवाचक वाक्य। तो पहला विधानवाचक वाक्य और सकारात्मक वाक्य भी इसे कहते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति और अवस्था सिचुएशन का बोध कराने वाले जो वाक्य होते हैं उन्हें विधानवाचक वाक्य और सकारात्मक वाक्य कहते हैं। देन वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। सो जिस वाक्य से हमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। ओके, यानी वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह है विधानवाचक वाक्य। उदाहरण देखिए। भारत एक देश है। सिंपल ये वाक्य है, विधानवाचक वाक्य। राम के पिता का नाम दशरथ है। दशरथ अयोध्या के जानकारी है। सो एक वाक्य है, हम जानकारी प्राप्त होती है। इसकी जानकारी, राम के पिता का नाम दशरथ है, इसकी जानकारी हमें मालूम हो गई। ओके, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ओके, देखिए एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण। मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। यहाँ नहीं या न होने का बोध हो, उस प्रकार के वाक्य को निषेधात्मक वाक्य कहता है। इन वाक्यों के न, मत, नहीं ये शब्द लगाकर ये वाक्य बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों को पहचानना बहुत ही आसान है क्योंकि इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। सो जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण, इन वाक्यों में क्या, किससे, कब, कौन, कैसे, कहाँ आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी दिखाई दे सकता है। उदाहरण देखिए। बाहर कौन खड़ा है। यहाँ क्या तुमने कविता याद कर ली। तुम्हें किससे मिलना है।
इस प्रकार का वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट, विस्मयादिबोधक वाक्य। यहाँ विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य या किसी प्रकार की प्रसन्नता का भी अर्थ होता है। सो जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा का बोध हो, उस वाक्य को विस्मयादि बोधक वाक्य और विस्मयादि वाचक वाक्य कहता है। उदाहरण देखिए, आहा कितना सुंदर उपवन, ओ कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए, इस प्रकार। ओके।